नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि x + y = 14, तो आपको समीकरण 1 मान लेना है। नीचे दिया है x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से आपको शुरू करना है, जैसे कि हल करना है, ठीक ना। तो अगर जो आपको मन करे उस समीकरण से आप हल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको समीकरण 1 आसान लगता है तो इसी से हम हल करना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 14, तो लिख लेंगे हम लोग x + y और बराबर का क्या है 14, तो हम लिख लेंगे 14। लिखने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक चर को बराबर के इस साइड ले आना है। तो हम क्या करते हैं, y वाला को बराबर के इस साइड ले आते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे x = 14। अब ये प्लस का y है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। और इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 3 नाम देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान क्या आ गया, 14 माइनस का y आ गया। अब हम x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण हम 1 से हल किए हैं, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x - y बराबर का 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान क्या है, 14 माइनस का y है, ठीक ना। तो x के जगह पे 14 माइनस के y रखना है आपको। तो यहाँ पे x है तो लिखेंगे 14 माइनस y। अब फिर आगे क्या है, तो माइनस का y है, हम बराबर कितना है 4, तो हम लिख लेंगे 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे हम लोग 14। अब ये दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, अब बराबर का 4। अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला एक साइड रखेंगे, तो ये प्लस का 14 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4। अब ये प्लस का 14 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 4 में से माइनस 14 को घटाना है, ठीक ना। तो 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो 14 में से अगर 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक ना। बड़ी वाली संख्या में जो चिन्ह लगा होता है उसके आगे लगा दीजिए, तो लगा दिए, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब y के गुना में क्या है, 2 है, तो गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा 10/2, कितना से कटेगा, 5 से। तो लिखेंगे इसलिए y बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण आप 3 देख सकते हैं क्या है, तो x बराबर 14 माइनस का y है, तो लिख लेंगे हम लोग समीकरण 3 x बराबर 14 माइनस का y। तो लिखेंगे x बराबर है ना 14, और y का मान कितना आया था, तो 5 आया था, है ना, देख सकते हैं y का मान कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 5। तो लिखेंगे x बराबर 14 में से अगर 5 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे लास्ट में कि अतः x बराबर 9 और
y बराबर 5 है। ठीक, और ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।